KWR न्यूज़, कारण वजह रीज़न। माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हाजिर हैं हम मुंबई के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, और आवाज़ इसलिए कि ये आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में इस वक्त ये आवाज़ बुलंद की जा रही है। ये आवाज़ है उस बिल के ख़िलाफ़ जो मुसलमानों की नब्ज़ को देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि आखिर इनको कब तक और दबाया जा सकता है। जी हाँ, इस बिल का मकसद लाने का यही है कि आखिर मुसलमानों की जो कमज़ोर नस है उस नस को दबाया जाए और उनको एहसास कराया जाए कि आखिर आपके अंदर क्या जज्बा, क्या जोश अपने इस्लाम को, दीन को, कब्रिस्तान को, मज़ार को, मदरसों को और अपने उलमा इकराम को और उन मासूम बच्चों को जो मदरसों में पढ़ते हैं उनको आप कितना बचा सकते हैं, कितनी उनकी हिफाजत कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिल तो लाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि इस बिल में बहुत ही ज़्यादा बताया जा रहा है कि जुल्म और इंतहा हो गई कि इस बिल की आखिर क्या हकीकत है और ये बिल क्या है। ये तो हम आपको धीरे धीरे और बता चुके हैं और बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ नौजवान जो जुड़े हुए हैं जोश और खरोश के साथ, इस जज्बे के साथ कि आखिर कैसे ये लोगों को जागरूक किया जाए, बताया जाए और उनको उठ खड़ा किया जाए, बेदार किया जाए कि आखिर उठिए और जागिए और अपने आप को जगाइए, मोहल्ले वालों को जगाइए, रिश्तेदारों को, इज़्ज़ा-अक़रबा को जगाइए और पूरी दुनिया को जगाइए और बता दीजिए हम एक हैं। हर फ़िरका, हर मसलक और हर चीज़ से ऊपर उठ के इस तबके ने, इस नौजवान ने इसमें जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया है। तो आइए हम देखते हैं और बात करते हैं कि आखिर इनके जोश और जो इनका खरोश है उसमें कितना जज्बा है और ये क्या करने के आगे अहम इन्होंने किरदार निभाया। तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद समीर। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं इस कोड से, आप क्या बताना चाह रहे हैं? कि भाई स्कैन करिए, ये मेल करिए गवर्नमेंट को कि जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो मुसलमानों के लिए अलग से छोड़ी गई चीज़ है। अब गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में लेगी तो फिर मुसलमानों के पास क्या रहेगा? है कि नहीं? इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? हमें इससे ये फ़ायदा होगी जो हमारे लिए छोड़ी गई जगह है वो हमारे यूज़ में आए ना। हमारे जो मुसलमानों में गरीब तबका है उनके लिए स्कूल, कॉलेजेस या मदरसे, मतलब उसके लिए वो छोड़ी गई ज़मीन है तो वो उसके यूज़ में है। गवर्नमेंट लेगी तो वो सबके लिए यूज़ कर देगी। अच्छा, ये आपने कितने लोगों को बताया कि इसको रिजेक्ट करिए बिल के लिए? ये कोड है तो ये कोड जो है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए है ना। हाँ। यानी अगर बिल स्वीकार करना है, रिजेक्ट करना है, एक टाइप की वोटिंग है ये। वोटिंग है, हाँ, ऑनलाइन वोटिंग। ऑनलाइन वोटिंग है ये एक टाइप की। तो अब जैसे आज जुमा की नमाज थी, मजमा ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से हम सब नौजवान इकट्ठा होकर खड़े थे यहाँ पे कि भाई जितना पॉसिबल हो सके जो स्कैन नहीं किया उनसे स्कैन करा के उनका नाम डलवा के मेल। आज ही लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक बहुत निकली जिन्होंने स्कैन नहीं किया था। हमारे यहाँ बहुत से बंगाली है जिनको मालूमात नहीं है, वो ये चीज़ को जीपे नंबर समझ रहे। तो ये चीज़ मालूम पड़ा कि लोग स्कैनर को अलग अलग वे में ले रहे, तो हमें उन्हें बताया कि ये जीपे का स्कैन नहीं है, इसके हमें गूगल लेंस से स्कैन करके उनको मेल करना। माय डियर फ्रेंड्स, ये खास ख्याल रखिएगा, लोग समझ रहे हैं कि ये उनसे पैसा वसूली की जा रहा है या पैसा लिया जा रहा है। ये एकदम जहन में बिठा लीजिए, ऐसा कोई मसला नहीं है, पैसे से कुछ भी इसका रिलेशन नहीं है। ये QR कोड है, जब इसको आप मोबाइल से आप QR क्लिक करेंगे फ़ोटो लेके तो उसमें आपको बिल का आएगा, उसमें मेल आपका आएगा, मेल से आप इसको जो है वो वोटिंग कर सकते हैं। ये वोट करने का है, पैसे से उसका कुछ रिलेशन नहीं है। ये चीज़ वाज़ेह एकदम क्लियर कर लीजिए, इसमें पैसे से न लेना है ना देना है, कुछ भी इसमें पैसे का कोई भी 1 रुपये का लेन देन नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो आसपास आपके जो ओल्ड लोग हैं जो अभी फ़ोन चलाते, उन्हें ये सब चीज़ के बारे में मालूम नहीं है, वो ये सब चीज़ ओपन कर नहीं पा रहे। तो जो अपने एरिया में ज़ईफ़ है, जो बूढ़े आंटी है, अंकल है, उनके मोबाइल्स लेके आप ये स्कैन करेंगे तो और बेहतर होगा। कितने लोगों को आप तक आपने बताया है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया में मैंने सबको बताया, और आज जो जुम्मे की नमाज़ थी बहुत से ओल्ड लोग भी आए, उन्होंने भी स्कैन करके अल्हम्दुलिल्लाह मेल कर चुके भी। और भी मैं चाहूँगा कि और भी कुछ लोग बचे रहेंगे अपने एरिया में तो वो उन्हें बताए और ये स्कैन करवाए अपने घर के मोबाइल फ़ोन से। आज नियर बाय जो भी उनके हैं ज़ईफ़ लोग, उनके मोबाइल्स लेके स्कैन करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है आज जुमे का दिन है और 13 तारीख है, आज आखिरी दिन है। तो 12 बजे से पहले कितने लोगों को आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और बता सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? हाँ इंशाअल्लाह हमारी। और किसने, आपने क्या बोलेंगे, आपने कितने लोगों को आपने बताया? अभी मस्जिद में जितने लोग मतलब आए, जो लोग बाहर से आए थे, बिहारी लोग, बंगाली लोग को मतलब कुछ मालूम नहीं है, लोग ऐसा लग रही है मतलब इस पे कुछ पैसा देना है, भेजना है, तो वही फिर समझा कि QR कोड समझ के ये समझ रहे हैं कि इसमें पैसे का कुछ लेन देन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। QR कोड सिर्फ पैसे से लेने का नहीं होता है। देखिए QR कोड हमारे जो आई कार्ड है, जैसे हमारे आई कार्ड में भी QR कोड है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे QR कोड को तो पूरा हमारा डिटेल बताएगा। तो QR कोड का मतलब होता है आपकी उसके बारे में पूरी जानकारी। फिर वही साथी लोगों को समझाया कि मतलब ऐसा पैसा का कुछ नहीं है, बस जो मतलब मस्जिद का है अपने वही जगह का है। तो फिर बोले अच्छा ऐसा, बहुत लोग मतलब पैसे बोले कितना भेजना है, बोला भाई पैसे का कुछ नहीं इसमें, बस अपना एक वोट हो जाएगा।
तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि लोगों को जो जहन में है कि पैसा देना है या लेना है, पैसे का कुछ लेन देन नहीं है, पैसे से इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो इसको जो पब्लिक है, ऑडियंस है हमारी, उससे रिक्वेस्ट है कि इस पर ध्यान दें और इसका ख्याल रखें कि लोगों को इसको फॉरवर्ड करें और ये वीडियो हमारा ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। 12 बजे से पहले जो है आज हमारी आखिरी दिन। एक भाई साहब वहाँ भी जो है लड़का है वो QR कोड का लिए हुए है। देखिए आप, ये QR कोड है, ये एकदम साफ साफ दिख रहा है, ये QR कोड है। और इस कोड को जब आप मोबाइल से क्लिक करेंगे तो उसमें साफ साफ आएगा कि आप जो है वो बिल को क्या उसमें लिखना है, क्या उसमें आपका ईमेल रहेगा। सिर्फ उसमें जाके क्लिक करना है और आपको यस या नो में आके एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वो बिल रिजेक्शन के लिए ये QR कोड है, इसका ख्याल रखें। और आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे लोग। सब एक चीज़ बता रहे हैं, बोलिए। अगर कोई आपको ये स्कैन दिखा के बोलेगा पैसा समथिंग कुछ भी करो, तो आप कुछ ऐसा करो मत पैसा वगैरह का। अगर कोई वो ऐसा रहेगा तो समझो आपको लूट रहा है या आपको फिर ये कर रहा होगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें स्कैम भी हो सकता है कि आपको इसके ज़रिए में कोई दूसरा कोड दे दे और आपका पैसा मोबाइल दे दे। तो ये ख्याल थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है, होशियार रहने की ज़रूरत है। देखो भाई, ये जो है डोनेशन नहीं है, ये वोटिंग है। तो लोग इसका खास ख्याल रखें कि हमें 1 रुपये भी किसी को देना नहीं है, हमें खाली वोट देना है। पैसे से इसका कुछ भी रिलेशन नहीं। अगर कोई पैसा मांगता है तो आप समझ जाइए कि वो आपसे जो है वो बेवकूफ़ बना रहा है और आपको जो है वो धोखा दे रहा है। तो पैसे से इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे सामने हाजिर हैं हाजी साहब और हाजी साहब से बात करते हैं, रूबरू होते हैं। देखिए क्या हाजी साहब, क्या ख्याल है, ये जो बिल ये ला रहे हैं, ये जुल्म की इंतहा का एक छोटा सा पैमाना है या ये चेक कर रहे हैं, मुसलमानों की नफ्स चेक कर रहे हैं? जी जी, तो मैं उस पर एक शेर कहता हूँ जी जी कि आप हर दौर की तारीख उठाकर देखो, जी जुल्म जब हद से गुजरता है फिना होता है। तो ये उन लोगों का आखिरी दौर चल रहा है। जुल्म इतना हद बढ़ गया है कि अब उनके ही लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। जी जी हमारे साथ तो हमारा अल्लाह है और हमारे कौम भी है, मगर उनके साथ जो हमारे जुल्म है वो हमारे साथ उनके लोग भी आके खड़े हो रहे हैं कि ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। और मेरे समझ से ये आखिरी दौर चल रहा है, उनका अंत बहुत जल्द होने वाला है। और इंशाल्लाह ये जो इसमें कामयाबी अभी जो इन्होंने ये वक्फ बोर्ड के ऊपर जो ये एक बिल लेके आए हैं, वो इंशाल्लाह वो उसमें कामयाब नहीं होंगे और उसमें हमको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन तो बिल ये रिजेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ये ज़रूर रिजेक्ट होगा। ये हम लोग सब लोग इतना मुत्तहिद हो गए हैं कि आप देखेंगे कि लोग इतना उत्साह है उसके खिलाफ और लोग मैदान में खड़े हैं और लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, ये बिल वक्त पे तो लाने की इनकी हिम्मत है, ला सकते हैं क्या? ये श्राइन है जो हिंदू होते हैं, उनके जो मंदिर ट्रस्ट होते हैं, उस पर बिल ला सकते हैं क्या? ये सिखों के या ईसाइयों के जो ट्रस्ट होती है उनके ऊपर बिल ला सकते हैं क्या? असल में ये हमला पहले हमारे ऊपर है, हो सकता है कि हमला उन लोगों के ऊपर भी हो अच्छा आने के बाद। अच्छा। क्योंकि वो पहले ट्रायल हमारे ऊपर ही करते हैं, उसके बाद फिर आगे के कौमों के ऊपर भी वो अपने ट्रायल करेंगे अगर इसमें कामयाब हो गए। इसलिए उन लोगों से भी गुजारिश है कि वो लोग भी हमारे साथ खड़े हों अच्छा। इस लड़ाई में। ये बहुत आपने अच्छी बात बताई कि ये चेक किया जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है, ये ट्रायल में है कि मुसलमानों को चेक किया जा रहा है। अगर ये बैठ जाता है तो फिर आगे दूसरे कौम पे भी नंबर आएगा, ज़रूर आएगा। और वो लोगों को अभी से होशियार होने की ज़रूरत है और उनको भी हमारे साथ कांधा से कांधा मिला के खड़े होने की ज़रूरत है। तो वो भी साथ में आए तो उनको भी पता चलेगा कि वाकई ये बिल की हकीकत क्या है। जो जाहिर है, पता तो सबको मालूम है, मगर कुछ इस तरह की ये सियासत है कि वो हिंदू मुसलमान करके लोगों को बंटवारा कर रही है ताकि वो लोग साथ में शामिल नहीं हो। समझे कि नहीं? हिंदुओं को सेपरेशन मतलब तुष्टिकरण किया जा रहा है कि साइड कर दिया जाए कि आप जो है ये लोग आपके खिलाफ हैं, वो पुरानी तवारीख उठा के कुछ गलत तरीके के बयानात शाया करके लोगों को भड़काते हैं और उसमें करीब करीब कुछ हद तक वो कामयाब भी हो जाते हैं कहीं, क्योंकि अक्सरियत का मामला जो है वो उनके साथ है। इसीलिए कहीं कहीं हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, मगर इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ है, हम इसमें ज़रूर कामयाब। ये कब तक, कहाँ तक ये चलेगा और कब तक ये चलेगा? आखिर इसकी कुछ ना कभी तो इसको रुकना है ना। आप देखेंगे कि इससे पहले भी इस्लाम पे बहुत हमला हुआ और यहाँ तक होगा कि शायद इस्लाम दुनिया में कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, मगर फिर उन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे पैदा हुए फिर इस्लाम दुनिया में कायम हो गया। यहाँ तक बता रहे हैं कि दरियाए नील काली हो गई थी कि वो किताबों को जितने सब चीज़ें थे उन्होंने पानी में डाल दिए थे। मगर आप देखेंगे आज दुनिया में जितने सेकंड नंबर पे हैं हम, मुसलमान की तादाद आज सेकंड नंबर पे है और उम्मीद है कि जो तब्दीली हो रही है
धीरे धीरे इस्लाम का जो फैलाव हो रहा है, हो सकता है कि दुनिया में हम एक नंबर पर भी आ जाए। अच्छा, एक चीज़ समझ में आ रही है क्या, ये ऐसा नहीं है कि जो ये बिल लेके आ रहे हैं या और जो चीज़ें इस्लाम के ख़िलाफ़ बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं, इससे मुसलमानों की कमज़ोरी या कितने स्ट्रांग है या मेंटली या फाइनेंशियल उसकी नफ्स की जो है वो पैमाइश हो रही है, चेक किया जा रहा है? तो जाहिर है कि वो रह के इस तरह से करते हैं, समझे कि नहीं, कि इनके अंदर इतनी कुव्वत है कि नहीं है कि ये इस पर खड़े हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और उसमें वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। मगर देखिए कहीं ना कहीं तो मतलब हमारी भी हार हो जाती है। अब जैसे बाबरी मस्जिद को लेके आस्था के नाम पर मस्जिद का दिया गया कि जबकि हमारे हक में सारी बातें थी कि वहाँ मंदिर नहीं थी, वहाँ कोई रामलला की पैदाइश नहीं हुई थी, सब कुछ होने के बावजूद भी वो आस्था के नाम पर उनके हक में फैसला कर दिया गया। और फिर हम लोगों ने उसका भी वो किया कि भाई अगर अदालत इसका फैसला करती है तो हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बात और हाजी साहब कि जैसे अगर ये बिल पास हो गया तो फिर मुसलमान क्या करेंगे, आगे उनका कदम क्या होगा, क्या करेंगे? देखिए मेरा आने वाले वक्त में फिर क्या होगा वो तो बात की बात है, समझे कि नहीं, मगर उम्मीद ऐसा है कि इंशाल्लाह ये पास नहीं होगा। पास नहीं होगा। और इसकी लड़ाई ऐसी नहीं है कि आज ही ख़त्म हो जाएगी। जी जी लड़ाई तो आगे भी है ना, अदालत है, सब कुछ है। जी जी समझे कि नहीं। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया माय डियर फ्रेंड्स, हमने हाजी साहब से बात की और उनके ख्यालात जाने। आइए हम इस बिल को रिजेक्ट करें और ये QR कोड और जो आपको नीचे लिंक दिया गया है उस लिंक को क्लिक करके आज रात 12 बजे तक लास्ट डेट है, इसको ज़रूर लोगों को फॉरवर्ड करें। माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हाजिर हैं हम मुंबई वासियों के साथ में और आइए हम बात करते हैं कि लोगों के बारे में जो जागरूकता है वो बिल के बारे में वो कितनी है। अब तक कितने लोगों के बारे में आपने कितने लोगों को इसको फॉरवर्ड किया बताया? हमारे सब ग्रुप ने कर चुका है इसके, पिछली जुमा ही कर चुका है। और जो ताल्लुकात के लोग हैं उन्हें कहा भी जा रहा है वो आपकी मिल्कियत अल्लाह की मिल्कियत है, वो आपकी मिल्कियत अल्लाह की मिल्कियत है, इसमें किसी को शेयर ना किया जाए। तो लोगों को थोड़ा ये बताइए, गलतफहमी है कि इससे जो है QR कोड को अगर हम करेंगे कुछ पैसा देना है या कुछ ऐसे आदान, पैसे से कुछ भी इसका रिलेशन नहीं है। पैसे लोगों में से ये गलतफहमी पैदा हो गई। नहीं, इससे पैसे का कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारे अकाबरीन ने भी कहा है इसके बारे में कि अल्लाह की मिल्कियत है और अल्लाह की मिल्कियत में रहनी चाहिए। बिल है, ये एक बिल है, रिजेक्शन बिल है। आप उसमें जाके क्लिक करना है और जाके आपका ईमेल जाएगा, वहाँ आपको एरो बना होगा, एरो को क्लिक कर देना। हाँ। और कुछ भी पैसे का ना आना ना जाना, पैसे से कुछ इसका लेना देना नहीं है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो QR कोड है ना, तो लोग थोड़ा सा घबरा रहे हैं इसमें। अब तालीम की कमी के होने की वजह से लोग मतलब QR कोड बोले तो पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर जी पे या गूगल पे या फोन पे, इस तरह के लोगों के जहन में बात आती होगी। तो अब इसके बारे में मतलब तो ये हमने बताया QR कोड हमारा भी आई कार्ड है, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारे बारे में पूरी जानकारी आएगी। QR कोड का मतलब होता है जिस संबंध में जानकारी कलेक्ट की गई है वही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बेशक QR कोड से हर एक में पैसा QR कोड से रिलेशन नहीं है, इस बात को जो है वो जहन नशीन कर लें। आखिरी दिन है, 13 तारीख है और वो बिल पास होने में अभी JPC के पास फाइल आगे बढ़ चुकी है। तो आइए हम बात करते हैं, कुछ हमारे साथ में मौजूद हैं जो जुमे की नमाज के बाद इस वक्त हाजिर हैं आपके सामने। तो बात करते हैं, क्या बिल के बारे में आपको पता है? जी, क्या आपने वोट किया है? जी जरूर किया वोट। क्या कहेंगे इसके बिल के बारे में? पहली बात तो मुसलमानों की जो जगह है, वक्फ बॉक्स की जो जगह है, वो मुसलमानों की जगह है, इस लोगों की जगह है, मुसलमानों का माल है। जो गवर्नमेंट जो कानून पास करी वो बेकार, ये गलत है। ये हर साल हर वक्त 10 साल से मुसलमानों के पास जुल्म हुआ जा रहा है। मुसलमानों के पीछे गवर्नमेंट हाथ धो के पीछे पड़ी है। मुसलमानों को अभी भी आँख खोल देना चाहिए, अभी भी अपनी आँखें खोल लीजिए। आप लोगों की मस्जिदें, दरगाह, खानकाह, मदरसों पे कब्जा किया जा रहा है, हम अभी तक चुप बैठे हुए। हमारे आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होती है, हम चुप बैठे हुए करते। आपस में झगड़ा करना है तो पूरे पावर लगा देते, पूरे जिस्म की ताकत लगा देते। जब नबी करीम की बात आती तो अपने घर में चुप बैठे। क्या है कि अपन लोग, हमारा ईमान सो गया है, हम लोग सो गए लोग, हम लोग को जागना चाहिए। हुजूर के गुस्ताख लोग आज खुलेआम हुजूर की गुस्ताखी करते हैं, हम उसके ऊपर कानून ही नहीं बनता है। अभी वक्त बहुत के मामलात में मुसलमानों की जगह कब्जा करी जा रही है, मुसलमानों की जगह के लिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मस्जिद को, खानकाहों को। अभी आवाज़ नहीं उठाओगे, कब आवाज़ उठाओगे?
ये भाई ने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही है कि हम आपस में लड़ने के लिए तो बहुत आगे आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो सरकश हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे ख़िलाफ़, पैगंबर के ख़िलाफ़ और हमारे जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ जब कोई बात आती है तो उतनी तेज़ी के साथ या उतने जोश और खरोश के साथ हम आगे नहीं आते हैं। यही बोल रहे हैं ना आप? तो ये बहुत अच्छी बात कही कि इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। इत्तेहाद की बात कर रहे हैं ना कि आज इस वक्त यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यानी आप अगर एक हैं तो आपकी कोई भी ताकत मुट्ठी की तरह जो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती, लेकिन अलग अलग हैं अगर तो आपको कोई भी तोड़ सकता है। तो अब इस वक्त ज़रूरत है इस्लाम में और दुनिया में, हिंदुस्तान में ख़ास तौर से, कि मुसलमान एक हो जाए और नेक हो जाए और ये बिल जो है इसके बारे में लोगों को बताएं और जागरूक करें। आखिर ये कब तक गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों के ऊपर इस तरह जुल्म सितम करती रहेगी और बिल के नाम पे हमारा शोषण होता रहेगा? तो आप समझ सकते हैं क्या ये बिल के नाम पे एक तरह से मुसलमानों को दबाया जा रहा है? जी ज़रूर दबाया जा रहा है। ये हर वक्त ये समझ जाइए, आज जो मुकेश अम्बानी है वो जो इतनी बड़ा टावर बनाया मुसलमानों की जगह, वक्फ बोर्ड की जगह, और हुकूमत ऐसे लोगों को सपोर्ट करी जाती है, उसको खाली करना पड़ेगा वक्फ बिल के। तो आप ये देखिए, भाई ने बात बताई कि जो मुकेश अंबानी का घर है अंटालिया, वो जो है वो अंटालिया है ना जी जी, वो अंटालिया जो है वो वक्फ बोर्ड, वो भी वक्फ बोर्ड की जगह पर है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ऐसी बहुत सी इमारतें हैं और ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो वक्फ बोर्ड की हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है वो अभी तक उनके हवाले नहीं हुआ है। तो अच्छा एक बात बताइए भाईजान, क्या नाम है आपका? मुजफ्फर भाई, कि अगर आगे ये बिल पास हो जाता है तो फिर मुसलमान क्या करेंगे? मुसलमान तो एकदम अपने खून में पानी हो गया। हम लोगों को उठने की जगह इंशाल्लाह आप रोड पे आएंगे और बात करेंगे और बोलेंगे कानून फेल हो, ये कानून पास ना हो, तो इंशाल्लाह बंद हो जाएगा, कुछ पास नहीं होगा। अगर हम लोग अपने हाथ पे हाथ डाल के बैठे हुए तो और भी कानून पास होंगे। अब तो ऐसे भी कानून वो पास करेंगे आप अपनी मस्जिद से लाउड स्पीकर निकालो, ऐसे भी कानून पास करेंगे आपको जुम्मा पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे कानून पास होंगे। हमने हाथ पे हाथ डाल के बैठे हुए, अगर हमारी ज़ाती मामला आता तो हम खून खराबा करने के लिए तैयार हो जाते। हुजूर की नामोज़ के लिए और मुसलमानों के इखलाक के लिए, मुसलमानों को हक के लिए तो हम आवाज़ ही नहीं निकलती है। बोले वहाँ और हमारे साथ होकर अब देखेंगे ये क्या है। पहले एक हो जाए, अपने अमन शांति रखे, हुजूर की सुन्नत पे अमल करे, हुजूर की सुन्नत के मतलब ये एक कह सकते हैं कि ये बिल ये लाया जा रहा है कि मुसलमानों को टेस्ट किया जा रहा है या चेक किया जा रहा है कि आखिर किस पैमाने में या किस फ्रेम में मुसलमान बैठता है या कब कितना बर्दाश्त करने की उसकी क्षमता है या क्या कैपेसिटी है। क्या ख्याल, सही बोल रहे हैं? जी ज़रूर है ना। अभी क्या है, आप देखो ना, धीरे धीरे पास होता है, धीरे धीरे हर चीज़ पास हो रही है मुसलमानों के खिलाफ में, कोई आवाज़ उठाने लगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हाजिर हैं भिवंडी में आपके सामने और मुद्दा है कि जो बिल है आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड भी लगे हुए हैं, रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, यानी इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है। ये महाराष्ट्र व दक्खन मुस्लिम सेवा संघ, महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष इमरान उस्मान शेख की तरफ से, और ये बोर्ड इसलिए लगाया गया है कि लोग इसको स्कैन करें और स्कैन करके वो बिल को रिजेक्ट करें और अपना एक वोट दें। सिर्फ वोटिंग के पर्पज़ से ये बोर्ड लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मुसलमान जागरूक हो चुका है और कितना ज़्यादा वो अपने आप को बिल के ख़िलाफ़ में खड़ा कर चुका है। लोग प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे हैं जिस तरह प्रोटेस्ट करना चाहिए बड़े बड़े, लेकिन शांतिपूर्वक छोटे छोटे वो मोहल्ले और घरों डोर टू डोर प्रोटेस्ट चल रहा है और लोग मेहनत में लगे हुए हैं और कामयाब भी होंगे। तो आप देखें कि गवर्नमेंट जो ये बिल ला रही है, यानी उसने मुसलमानों को, ये आप कह सकते हैं कि उनको सिर्फ एक उनकी नब्ज़ किस एंगल में वो बैठते हैं या किस फ्रेम में बैठते हैं या उनको चेक किया जा रहा है, उनकी कमज़ोर नस को दबाया जा रहा है। सिर्फ ये जो बिल लाने का मकसद यही है, क्योंकि बिल में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप अगर पढ़ेंगे और उनको आप मुताला करेंगे, डीप स्टडी में जाएंगे तो आप हैरत हो जाएंगे। एक छोटी सी बात उसमें बताते हैं कि उस बिल में किसी भी जो बिल है उस बिल में गैर मुस्लिम का होना अनिवार्य है। मतलब सबसे बड़ी बात, यानी क्या आप बताना चाह रहे हैं कि बिल में गैर मुस्लिम होना अनिवार्य है, यानी सारे जो मुस्लिम हैं वो गड़बड़ हैं, गलत हैं या ख़राब हैं या वो पूरी तरह, मतलब वो बिल को जो चलाने की उनके अंदर मादा है वो चला नहीं सकते हैं, या जो वो काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, यानी कि उनके साथ में गैर मुस्लिम, हम गैर मुस्लिम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जो जिस तरीके से जिस अंदाज से उसको बिल के अंदर डाला गया है, गैर मुस्लिम होना अनिवार्य है, वो बड़ी बात है और वही मुद्दा है और विरोध की वही वजह है। ये तो सिर्फ एक पॉइंट हमने आपको बताया, ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जो आप सुनेंगे तो आप खुद आपको बहुत हैरत होगी।
तो आइए हम इस बिल का विरोध करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और इस बिल को हम कहते हैं गवर्नमेंट इस बिल को और जेपीसी इस बिल को तुरंत वापस करें और इस बिल को फ़ौरन वापस लेकर इसको कूड़े के डब्बे में डाल दे और ख़त्म कर दे। हमारी उम्मीद है और हम दुआ भी करते हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इस बिल को किसी भी हालत में पास ना किया जाए।